ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवग्रह के बारे में। नवग्रह के क्या रंग होते हैं, नवग्रह की क्या जाति होती है, क्या तत्व होता है, नवग्रहों की धातु, नवग्रहों के अनाज धान के बारे में, नवग्रहों के रत्न के बारे में, सारी चीज़ों का आज ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ ही जानेंगे कि नवग्रह की प्रत्येक चीज़ जानना क्यों आवश्यक है। प्यारे दर्शकों, नवग्रह की इतनी जानकारी मैं आज आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़ में जब मैं आपको ग्रह के उपाय बताऊँ, कोई भी ग्रह ऊंच नीच का फल बताऊँ या कुंडली में ग्रहों का बलाबल बताऊँ, तो उसमें आपको ग्रहों की ये सारी चीज़ें ज्ञात होना परम आवश्यक है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं नवग्रहों के बारे में। 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक दर्शक लगभग इतना जानते हैं क्योंकि 9 ग्रहों की चर्चा होती रहती है, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। 9 ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रह होते हैं। देखो, ये ग्रह है, ग्रह का रंग, ग्रह की जाति, ग्रह का तत्व, ग्रह का स्वभाव, ग्रह का अनाज यानी धान, कौन सा अन्न इस ग्रह को लागू होता है, ग्रह का रत्न और ग्रह की धातु। इतनी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है सूर्य ग्रह। सूर्य जिसका रंग होता है सोनेरी यानी सुनहरा रंग होता है, स्वर्णिम रंग होता है। सूर्य की जाति पुरुष है। सूर्य अग्नि तत्व के अधीन आता है। सूर्य का स्वभाव स्थिर है। सूर्य का अनाज गेहूं है। सूर्य का रत्न माणिक है। सूर्य की धातु सोना है। दूसरे नंबर पे है चंद्रदेव। चंद्र का रंग सफ़ेद है। चंद्र की जाति स्त्री जाति है। चंद्रदेव स्त्री ग्रह है। चंद्र का तत्व जल तत्व। चंद्र का स्वभाव चंचल है। चंद्र का जो अनाज है वो चावल लागू होता है। चंद्र का जो रत्न है जो धारण किया जाता है वो मोती रत्न धारण किया जाता है। चंद्र की धातु चांदी धातु। तीसरे नंबर पे है मंगल देव। मंगल देव का रंग लाल रंग। मंगल पुरुष जाति का ग्रह है। मंगल का तत्व भी अग्नि तत्व है। मंगल का स्वभाव उग्र स्वभाव है। मंगल का जो अनाज है वो मसूर की दाल होता है। मंगल का जो रत्न है वो मूंगा है। मूंगा रत्न मंगल के लिए पहना जाता है। मंगल की जो धातु है वो है तांबा। बुध ग्रह रंग हरा। बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है। 9 ग्रहों में नपुंसक अगर कोई ग्रह है तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह पृथ्वी तत्व के अधीन आता है। बुध ग्रह का स्वभाव मिश्र स्वभाव होता है। बुध ग्रह का जो अनाज है वो हरा मूंग होता है। बुध ग्रह का जो रत्न है वो है पन्ना। बुध के लिए जब रत्न धारण किया जाता है बुद्धि विकास के लिए, जब राशि में भाग्येश अगर आपका बुध है, पंचमेश अगर बुध है तो पन्ना धारण किया जाता है। और बुध की जो धातु है वो है कांसा धातु। कांसा या स्टील, ये 2 धातु बुध के अंतर्गत आती है। 5वें ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, जिनका रंग पीला रंग है। बृहस्पति की जाति पुरुष जाति है। बृहस्पति का जो तत्व है वो आकाश है। 9 ग्रह में केवल बृहस्पति ऐसे हैं जिनका आकाश तत्व है। बृहस्पति का स्वभाव सौम्य स्वभाव, मधुर स्वभाव, मीठा स्वभाव। बृहस्पति का जो अनाज है वो है चने की दाल। बृहस्पति का जो रत्न है वो है पुखराज। जब बृहस्पति मजबूत करना हो तो पुखराज धारण किया जाता है। बृहस्पति की जो धातु है वो है सोना, स्वर्ण धातु। अगले हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का रंग सफ़ेद। शुक्रदेव की जाति स्त्री जाति यानी स्त्री ग्रह है।
शुक्र देव का तत्व जल तत्व, शुक्र देव का स्वभाव सौम्य और साथ में मोजी, शौकीन स्वभाव के होते हैं शुक्र देवता। और ज़िंदगी में जो भी आपको खुशियाँ चाहिए अपने व्यक्तिगत और भौतिक सुख के लिए, वो शुक्र देव ही प्रदान करते हैं। शुक्र देव का अनाज है चावल, शुक्र देव का रत्न है हीरा। जब शुक्र मजबूत करना हो तो हीरा धारण किया जाता है, वो कुंडली के अकॉर्डिंग किया जाता है। शुक्र देव की जो धातु है वो है चांदी। अगले हैं शनिदेव। शनिदेव का रंग है काला रंग। शनिदेव पुरुष जाति के हैं। अब इसमें कुछ जगह विभेद मिलेगा आपको। कुछ विद्वानों का मानना है कि शनिदेव नपुंसक जाति के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव पुरुष जाति के ही ग्रह हैं। शनिदेव का तत्व है वायु तत्व। शनिदेव का स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। नवग्रहों में सबसे ज़्यादा क्रोधी जो स्वभाव है वो शनिदेव का है। शनिदेव का अनाज काला तिल। शनिदेव का रत्न नीलम रत्न। जब शनि मजबूत करना हो तो नीलम धारण किया जाता है, लेकिन नीलम और पुखराज दो ऐसे रत्न हैं जो बिना किसी जानकारी के परामर्श के बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। शनि की जो धातु है वो है लोखंड, लोहा। लोहा धातु शनिदेव के अंतर्गत आती है। अगला है राहु। राहु का कोई रंग नहीं है। राहु का जो रंग है वो धुएं जैसा रंग है, धूम्र रंग है इनका। राहु की जाति भी नहीं है। राहु सिर्फ छाया ग्रह है, सिर्फ छाया मात्र है। इनका व्यक्तिगत कोई स्वरूप नहीं है, इनका तत्विक कोई स्वरूप नहीं है। राहु का स्वभाव भेदी स्वभाव है, भ्रामक स्वभाव है। यानी राहु भेद रखता है, गुप्त चीज़ों का मालिक है राहु, और राहु भ्रम पैदा करता है। राहु का जो अनाज है वो है उड़द, काली उड़द। राहु का रत्न गोमेद रत्न। और राहु की जो धातु होती है वो होती है पंच धातु। इसके बाद अंतिम ग्रह है केतु ग्रह। समान तरीके से केतु का भी रंग धूम्र है और ये भी छाया ग्रह है। मित्रों, इतना आप सभी जानते हो कि राहु और केतु एक ही हैं। जब भगवान विष्णु ने राहु का सर काट दिया था, उस वजह से जो सर का हिस्सा था वो राहु था और जो धड़ का हिस्सा था वो केतु था। तो ये वैसे एक ही ग्रह हैं, तभी इनकी लगभग चीज़ें आपको एक समान मिलेगी। जाति केतु की भी छाया ग्रह है तो कोई जाति नहीं है। तत्व कोई तत्व नहीं है। राहु और केतु दोनों ही किसी तत्व के अधीन नहीं आते हैं। केतु का स्वभाव मिश्र स्वभाव है। मिश्र यानी ये सारे स्वभाव। केतु स्थिर भी है, अपने समय पर चंचल भी है, आपकी कुंडली के अनुसार उग्र भी है, मिश्र भी है, मीठा है, सौम्य है, मोजी भी है, क्रोधी भी है, भेदी भी है। केतु के सारे स्वभाव है। केतु मिश्र स्वभाव का है। मिश्र स्वभाव भी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ धड़ है, नीचे का हिस्सा है। इस पे किसी का भी मुख अगर लग जाएगा तो उसी के अनुसार ये परिणाम देना शुरू कर देगा। इसलिए ये सारे स्वभाव केतु के मिल जाएंगे। केतु का जो अनाज है वो है काला तिल। केतु का जो रत्न है वो है लसूनिया। एक रत्न आता है लसूनिया से। लसूनिया रत्न जब केतु मजबूत होता है तो धारण किया जाता है। केतु की जो धातु होती है वो है अभ्रक या पौलाद। यह धातु केतु की धातु है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक आज की वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरीके से समझ गए हों। नवग्रहों के स्वभाव, नवग्रहों के रंग, जाति, तत्व, स्वभाव, अनाज, रत्न, धातु, इन सभी की जानकारी आपको पूरी मिल गई होगी और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए हों। दर्शकों, मेरा मुख्य कार्य है कुंडली निर्माण का। मैं कुंडली बनाता हूं और कुंडली अवलोकन करता हूं। जो जो दर्शक अपनी कुंडली अवलोकन करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे चलकर आगामी वीडियोज़ में बहुत काम आने वाली हैं, तो चैनल को लगातार देखते रहें और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।